विधवाओं को पेंशन मिलता, असहायों को पेंशन मिलता, किसानों को पेंशन मिलती। किसानों के आय दुगना करने की इन्होंने बात कहा था, कहीं कुछ किया? लगातार किसान अनशन पर बैठा और किसान विरोधी, आम आदमी की विरोधी, हर तरीके से सरकार ने लोगों को छलने का काम किया। देश बचाओ देश बनाओ पद यात्रा का आज 9वां दिन जो सादात की धरती से सादात से पद यात्रा शुरू होते हुए दुल्लापुर के लिए रवाना होगा। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए हम लोग को समाजवादी रास्ते पर चलना है और हर किसी को चलने के लिए प्रेरित करना है। समाजवादी पार्टी आपकी आभारी रहेगी। भाई संजय जी पप्पू हैं, कल से बुराई करे, आपका स्वागत अभिनंदन है। साथ ही साथ कम से कम आप लोग जो है जखनिया विधानसभा में जितने हमारे पद आज जो है अग्निपथ योजना के तहत जो है 4 बजे दिन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत पढ़े लिखे हैं नौजवान साथियों, साथ में जो है कल से जो शेख यादव के साथ जो कंधे से कंधे सीधा मिलाकर चल रहे हैं। इस गांव से रहने वाले भाई शंभू यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव खानो जी, समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय रामधारी यादव जी, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण जो है इस पद यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। के लिए जो है जुल्मी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है इस महंगाई को इतना चरम सीमा पर पहुंचा दी है। दलितों शोषितों का इतना जो है याद ये तो ये नहीं, महंगाई ही नहीं, जो बच्चे जो है फीस देते हैं, काफी खरीदते हैं, उस पर भी जीएसटी लगाई गई है बीजेपी सरकार में। जीएसटी के माध्यम से बच्चों का जो है पढ़ने का अधिकार छीना जाए। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद साथी। नौजवानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार कर हमारे डॉक्टर विकास यादव जी काफी शानदार और बहुत से शुभम भाई चल रहे हैं अभिषेक भैया के नेतृत्व में काफी, और लोहिया जी सब है हमारे साथ में, मुकेश यादव लोहिया जी, विवेकानंद जी और जिला पंचायत सदस्य चंद्र यादव जी। का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जनता सवाल करके चलने का काम जनता के माध्यम से किया जा रहा है। आखिर हम बात करते हैं 2 करोड़ रोजगार की, 2 करोड़ रोजगार हड़ताल देने की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपने किया था, लेकिन वो रोजगार कहाँ गया? आपने वादा किया था भाषण नहीं रिकॉर्ड कर रहा और 15 लाख रुपए हर परिवार को देने का काम करूंगा। 15 लाख रुपए का आदेश कहाँ गया? आपने बात किया था महिला सुरक्षा की, इसमें भी ऐसा इस धरती पर बीज पैदा हुआ है। किसानों की लड़ाई लड़ता है, जवानों की लड़ाई लड़ता है, जो जवानों की लड़ाई लड़ता है। जहाज राय भाई बता रहे थे कि किस तरीके से माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, क्योंकि सीमा पर लड़ने वाला किसी गरीब का लड़का होता है, किसी किसान का लड़का होता है, वही जाकर के सीमा की रखवाली करता है। शहीद होता था तो उसके गलत गाल है हवा तू आराम से समाजवादी हम हैं वतन दीवाने, दिल की धड़कन सबको हम सब माने, हम हैं दीवाने।
समाजवादी साथियों ने, किसानों ने जो स्वागत सम्मान करने का काम किया है, हम सब पदयात्री आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन बंदन लोग करेंगे। इन सब बातों को आप लोग हम लोग जो समाजवादी पदयात्री लोग जिन बातों को जो जी हमारे साथी कह रहे हैं, इनको बड़ी गंभीरता से सोचिएगा, क्योंकि ये लड़ाई आप लोग समझ लीजिए कि बहुत लंबी लड़ाई। साथियों ने जो स्वागत करने का काम किया है, साथियों आपका पद यात्रा में लगातार चल रहे हैं अवधेश यादव जी, आदित्य राज, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में जो मौर्य आए थे, उन्होंने कहा था आप मेरी सरकार बना दो, पूरी रोडें मैं जो है पिट कर दूंगा, कहीं पर जो कचरा नहीं लगेगा। मैं आप समाजवादी पार्टी की सरकार से कमर तोड़ हिटलरशाही सरकार ने की है। हिटलरशाही आपने रुक जाओ, यही रुक जाओ, ये तमाम रोडों पर केवल मार्च करेगा। इस पद यात्रा के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। इस जखनिया के एक व्यक्ति को बिहार में 27% का पता नहीं चला। मैं 27% के लोगों के कानों में आवाज जा रही होगी, तो उनसे मैं सवाल करता हूँ, नहीं दिए होते चौहान को, नोनिया को, नाई को, लोहार को, कुहार को, तेली को, तमोड़ी को, ये तमाम ऐसी जातियां थी, उसको क्यों नहीं तुमने दिया? आपने रुक जाओ, यही रुक जाओ, ये तमाम रोडों पर केवल मार्च करेगा। इस पद यात्रा के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। इस जखनिया के एक व्यक्ति को बिहार में 27% का पता नहीं चला। मैं 27% के लोगों के कानों में आवाज जा रही होगी, तो उनसे मैं सवाल करता हूँ, नहीं दिए होते चौहान को, नोनिया को, नाई को, लोहार को, कुहार को, तेली को, तमोड़ी को, ये तमाम ऐसी जातियां थी, उसको क्यों नहीं तुमने दिया? तंत्र में अधिकारियों का अधिकार खत्म हो जाए और सरकार के कहने के थानों पर कोई काम नहीं, किसी भी महकमे में चले जाइए, 14 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दे पाते? आप बताओ कि इस देश में कितनी नौकरी दे पा रहे हो? इस देश का नौनिहाल तो सड़कों पर संघर्ष कर रहा चला रहा है, तो वहां पर छापा मार कर 1-1 लाख 50-50 हजार को पूछना चाहता है कि हम, आपने कहा था कि सबको रोजगार देंगे, सबको काम देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, सब की सब सरकारी नौकरियां आपने सभी क्षेत्रों को निजीकरण करते आप शिक्षा मित्रों को 35,000 40,000 को 10,000 पर लाकर कर दी। उसी की से लेकर अविनाश से लेकर कि खाने पर जाने के बाद जायज कामों के लिए भी बार्गेनिंग होगी, वहाँ पैसा की बात होगी। साथियों के साथ हम लोगों के छोटे भाई इलाहाबाद शासन विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता आदरणीय अभिषेक यादव जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। एक ऐसा नौजवान जो इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जनता को जगाने के लिए सड़क इस 47 डिग्री के तापमान में चल रहा है, ऐसे नौजवान को मैं आवाज दूंगा। आदरणीय अभिषेक यादव जी। विधानसभा अध्यक्ष भानुप्रताप यादव जी, गरीब राम जी जो अभी आगे की तैयारी में पहुंचे हुए हैं, और गोपाल भैया हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के साथ लगातार आप लोग 9 से ही बने हुए, जो अपना घर बार छोड़ करके, अभी विकास भाई सारी बात बता रहे थे, उद्देश्य बता रहे थे, हम अब उद्देश्य नहीं बताएंगे। हम उन लोगों का धन्यवाद देंगे जो इस लड़ाई में, जो इस संघर्ष में कदम से कदम मिला करके, घर बार छोड़ करके, और चूंकि जिला है, बहुत सारे लड़के लोकल हैं जो चलने वाले हैं, साथी हैं, पदयात्री हैं, इसलिए वो शाम
शाम को अपने घर भी जाते हैं चलने के बाद। दिन भर में रात भर में अपना सारा काम धाम निपटा करके फिर अगले दिन 10-11 बजे से हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे साथियों का आप स्वागत किए, उनका सम्मान किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरी जखनिया बाजार में हमारे साथी कमलेश यादव जी आज लगातार संचालन कर रहे हैं। इस कड़ी धूप में भी अविनाश विद्यार्थी जी कल सादात में इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। राजीव है, यासु तिवारी है, यही सिकड़ी का घर है दुल्लापुर के पास। अनिल यादव भाई एक बड़ी टीम के साथ हम लोगों के लिए रोज जाते हैं और रोज आते हैं, डबल मेहनत करते हैं। गांव के प्रधान भी हैं, ट्रिपल मेहनत करते हैं। राघवेंद्र यादव जी हैं, जौनपुर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता है। जौनपुर में इनकी अपनी राजनीतिक क्षेत्र है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तमाम जिम्मेदारियों को लेकर के भी अपनी जिम्मेदारी की महत्ता को समझते हुए इस आंदोलन में, इस यात्रा में वो चल रहे हैं। एक लंबी टीम के साथ चल रहे हैं। यशवंत हमारा छोटा भाई है, नया छात्र नेता है पीजी कॉलेज का। आने वाले समय में ये भी पीजी कॉलेज का नेता बनेगा, इसका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आशुतोष भाई लगातार हमारे साथ संघर्षों में बने रहते हैं, संघर्षों के साथी हैं। बहुत ही लोकप्रिय साथी हम लोगों के मटरू पहलवान जी जिला पंचायत के सदस्य हैं। अपनी मेहनत के दम पर और अपनी विनम्रता के कारण साथी संतोष जी, सर्वेश जी और भी हमारे साथी जो दिखाई दे रहे हैं, राकेश क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी साथी है, नाम के साथ ही क्रांतिकारी शब्द जुड़ा है उनके। हम सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं। हमारे जो गायक कलाकार हैं या यहाँ उपस्थित जो बहुत देर से यहाँ पर बैठ करके हम लोगों का इंतजार कर रहे थे, हम सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि सब लोग इस संविधान बचाने की लड़ाई में, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम लोगों का साथ दीजिए। आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हमारे आपके बीच से लोग जा करके गलत फहमी में ही सही कमल का बटन अगर न दबाते तो ये हम लोगों की ये नौबत नहीं आती। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की कितनी ज्यादा संख्या है इसका आपको अगर अंदाजा होता तो आपकी सरकार होती, दिल्ली में आपकी सरकार होती। लेकिन आप बार बार गुमराह हो जाते हैं। आपको कोई भी शक्ति आती है और आपको ऐसे ही गुमराह करने जाती है। आप इतनी बड़ी तादाद में, आधे से ज्यादा आबादी आपकी है, उसके बाद भी आप अपनी सरकार नहीं बना पाए। अम्बेडकर जी बार बार इस चीज को कहते थे कि अगर दिल्ली की सत्ता अगर हमारे पास, दिल्ली की चाबी अगर हमारे पास रहेगी तब हम लोगों का अधिकार किस तरह से मिलेगा वो हम बताएंगे आपको। लेकिन हम दिल्ली की कुर्सी पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि लगातार हम लोगों के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। हम लोग उसी साजिश के खिलाफ आप लोगों के बीच आएंगे, आप संभल जाइए। हम उन अपने लोगों से आग्रह करना चाहेंगे जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो रोज संघर्ष करके खेत खलिहान में संघर्ष करके अपने लिए अनाज पानी पैदा करते हैं। वो लोग जो मेहनत कर तबके से आते हैं, जो श्रमिक हैं, जो कामगार लोग हैं, वो लोग अगर अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएंगे, अपने वो भी अगर ये एहसास कर ले जाएंगे कि अगर एकजुट हो गए तो हमारी सरकार हो जाएगी। कैसे आज आपका शोषण किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से। टैक्स एक्ट का उदाहरण दिया विकास भाई ने। ये शर्मनाक है कि कितना ज्यादा टैक्स आपको बढ़ा दिया गया है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि अगर कोई क्लास 1 का ऑफिसर है उसका भी घर चलाना मुश्किल हो गया है। और ऊपर से बेरोजगारी, नौजवान छात्र जानते होंगे कि बेरोजगारी का आलम ये हो चुका है कि 45 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। सरकार आंकड़े नहीं जारी करती है, जानबूझ करके आंकड़े नहीं जारी करती कि आंकड़े उनके पास है ही नहीं है रोजगार देने के। रोजगार के लगातार परिभाषा बदलते रहते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं। सांप्रदायिकता का ये हाल है कि समाज में धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैला दिया गया है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के वो संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है, लोकतंत्र के दुश्मन है। वो नहीं चाहते हैं कि संविधान का राज कायम रहे। वो शुरू से ही झंडे से नफरत करते थे, वो शुरू से ही राष्ट्रगान से नफरत करते थे, शुरू से ही अम्बेडकर और बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान से नफरत करते थे। उन लोगों पर जरा सा भी आप भरोसा मत करिएगा। वो कभी भी जन कल्याणकारी नीति नहीं बना सकते हैं, आपके हित की बात नहीं कर सकते। अगर वो करते तो आज आप गरीब नहीं रहते। आज आपके पक्ष में वो सोचते, आपके पक्ष में नीतियां बनाई जाती है, लेकिन नहीं बनाई जा रही, आगे भी नहीं बनाई जाएंगी। इसी तरह से आपको ताली थाली और इसी तरह के नए नए रोज
इवेंट कराए जाएंगे और आपको उसी में व्यस्त रखा जाएगा। कभी आपके पक्ष में आपके अधिकार को कभी राहत महसूस नहीं होगी। सरकार नाम की कोई चीज है जो हमारे लिए कुछ कर रही है। आपको हमेशा आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण आपका हमेशा किया जाता रहेगा। इसीलिए हम लोग आगाह कराने आपके बीच आए हैं और हम लोग उस नायक के गांव में जा रहे हैं जिस नायक ने हंसते हंसते इस देश के मान सम्मान के प्रति अपनी जान दे दी थी, शहीद हो गए थे, उन्हें परमवीर चक्र मिला था। हमको उनको याद करना है, हमको भगत सिंह जैसे लोगों को याद करना है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। हमको महात्मा गांधी को याद करना है जो सीने पर गोली खाए लेकिन इस देश की एकता और अखंडता के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 60 सालों से लगातार दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, शोषितों और वंचित तबके की आवाज उठाते रहे हैं और उसी रास्ते को, उसी भगत सिंह के, उसी लोहिया जी के, उसी अम्बेडकर जी के, उसी नेताजी के और उसी हमारे चरण सिंह जी के रास्ते को लेकर के, नीतियों को लेकर के अगर कोई चल रहा है तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर चल रहे हैं। उन्हीं का संदेश लेकर के हम लोग आपके बीच आए हैं कि आप समझ जाइए, आप सवाल पूछना शुरू करिए सरकार से, आप जवाब मांगना शुरू करिए और जवाब अगर उचित नहीं मिले तो किसी भी बहकावे में मत आइए और कमल का बटन तो कतई मत दबाइए। कमल का ऑप्शन आप सबसे आखिरी में रखिए। हम आपको बताएं, हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर आप भरोसा करिए। कमल का बटन आपके हित में नहीं है बल्कि आने वाला भविष्य आपका चौपट करने वाला है। उस बटन से आप दूर हो जाइए, बाकी हम लोगों के साथ आइए। हम लोग आपको बेहतर भविष्य देंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई अपमान, किसी भी प्रकार का कोई असुरक्षा आपके बीच नहीं होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी से जुड़िए, समाजवादी आंदोलन से जुड़िए। हम लोग आपको बेहतर भविष्य देंगे। जो आजादी के हमारे नायकों ने सपना देखा था, वो सपना पूरा करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये समाजवादी पार्टी करेगी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन है कि हम लोगों के साथ हम लोग के अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की धरती तक पैदल चल करके 10 कदम ही पैदल चलिए। हम लोग के साथ पैदल चल के उस गांव में उन शहीद पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे, उनके पार्क में जाकर के हम लोग उनको याद करेंगे। हम लोग के साथ आप कदम से कदम मिला के चलिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर सिंह जी करते हैं, आप अपने भाषण के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से एक दूध की रोटी कम खाना, तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं। चाहे जो कार्यकर्ता हो, अपने अधिकार की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। हमें आपको साथ चलने का, जनता के एक जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं भाई। अफजल जी तो मैं सलाम करता हूँ कि आपके हौसलों को सलाम करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस पद यात्रा में शामिल हुए। साथियों, हमारे साथ में आदरणीय श्री जखनिया के विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव भानु जी, चाहता हूँ कि आप आए अपने उद्बोधन के माध्यम से हम जनता को संबोधित रहे हैं। आप वर्तमान में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के वर्तमान प्रदेश सचिव है। सरजमी पे आज